हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम DOE वर्कशीट नंबर 72 सॉल्व करेंगे जो कि ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई फिगर में हमें x एंड y फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए x + 80 ये वाला कॉम्बिनेशन कितने डिग्री का बन रहा है, ये देखिए x + 80 ये क्या है, एक ही रेखा पर एक तरफ बने हुए लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म। तो इन दोनों का टोटल कितना होता है 180। सो आई कैन राइट x + 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, x इज 180 - 80 इक्वल टू 100 डिग्री। एंड नाउ x 100 आ गया हमारा, और y और 80 ये देखिए इन वाले दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, देयरफॉर y इज आल्सो 80 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फिगर में हमें AB इज पैरेलल टू CD गिवन है और हमें x + y निकालना है। तो सबसे पहले हम x एंड y फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ये z बन रहा है, दिख रहा है ना सब। तो ये x इज इक्वल टू 40 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 60। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। इसको लिख लेंगे हम, बिकॉज AB is parallel to CD, therefore x is equal to 40 degree and y is equal to 60 degree. Reason, alternate angles, interior angles, एकांतर कोण। अब x + y हम इजीली निकाल सकते हैं, x + y बिकम्स 40 + 60 100 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा से काटा जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण कैसे होते हैं। जैसे देखिए इस नीचे फिगर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया कि एक ही तरफ बने अंतः कोण कैसे होते हैं। तो हमें पता है ये कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। दैट मीन्स संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री। आंसर इज सप्लीमेंट्री। तो हम सी थर्ड का आंसर दे देंगे सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें ये फिगर दी गई है जिसमें ये लाइन L इज पैरेलल टू M एंड L इज पैरेलल टू N। तो इसका मतलब तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमें x फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमें पता है कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, हमें संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स आपको चेक करने हैं फॉरन, है ना। तो सबसे पहले हम 4x का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे कौन सा है। देखिए ये वाला है, हो सकता है ना, तो हम इधर मार्क कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं एंगल 1। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 4x। क्या कारण है, संगत कोण है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। अब देखिए एंगल 1 हमारे पास 4x आ गया और हमें पता है ये अभी हमने थर्ड में इसका आंसर भी दिया था इस क्वेश्चन का कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180, है ना। तो अब ये 2x और ये 4x, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 2x + 4x इज 180, दैट मीन्स 6x इज 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या रीज़न है, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये जो लाइंस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं ये एंगल बाइसेक्टर हैं, यानी कि इस पूरे एंगल का बाइसेक्ट कर रही हैं। ये ऐसे ही सेम है, इस पूरे एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि आधा आधा बांट रही है बेटा। अब आप देखिए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला के कितने के थे? दिस होल एंगल प्लस दिस होल एंगल इज़ 180, अंतः कोण है क्योंकि ये। तो अगर इनका आधा आधा लिया जाए, ये आधा है ना, दिस वन आधा और इधर भी ये आधा है, तो पूरे मिला के 180 के हैं, तो आधे आधे मिला के कितने के रह जाएंगे? 90 के। अब देखिए हमें ये एंगल उसने पूछा है, ये वाला, ये दोनों मिला के 90 के हैं, तो ये भी कितने का बचा? 90 का। अब हम इसे लिख लेते हैं। देखिए इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले सबको 1 2 3 4 एंड 5। हमें निकालना है एंगल 5। अब आप लिखेंगे एंगल 1 + 2, ये पूरा एक एंगल है ये वाला, प्लस एंगल 3 + एंगल 4 180 के हैं, इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है ना। अब एंगल 1 में से हम इसको छोड़ देते हैं, एंगल 1 को, एंगल 2 आधा ले लेते हैं इसका, प्लस एंगल 3 यानी कि ये 180 के हैं, दोनों सेम है इसलिए हमने इसका डबल कर दिया। दैट मीन्स एंगल 2 + एंगल 3 इज़ 180 डिवाइडेड बाय 2 = 90 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे EFG। इसमें दो एंगल 90 के मिल चुके हैं हमें, तो तीसरा भी 90 का बचेगा। तो मेंटली आपको समझ आ गया होगा ट्रायंगल EFG में एंगल 5 + एंगल 2 + एंगल 3 तीनों मिला के 180 के हैं। दैट मीन्स एंगल 5 इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 5 इज़ 180 - 90 = 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L इज़ पैरेलल टू M, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फ़ौरन आप संगत कोण देखेंगे, इधर से इधर F बनता है संगत में, है ना। नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हम फ़ौरन इधर मार्क कर देते हैं 60 डिग्री का, इसको मैं 1 बोल देती हूँ। अब देखिए बेटा, इसको हम सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। आप लिखेंगे एंगल 2 = 60 डिग्री। रीज़न क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग या संगत कोण। नाउ एंगल 1 + एंगल 2 कितने के हैं? लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म, और 2 हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री का, तो एंगल 1 + 60 इज़ 180। दैट मीन्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 - 60 डिग्री = 120 डिग्री। अब फिर से आप इस ट्रायंगल पे आ जाएंगे, ये जो छोटा हमें ट्रायंगल दिख रहा है, इन द ट्रायंगल गिवन एंगल 1 + 25 + y इज़ इक्वल टू 180। 1 की वैल्यू हमें पता चल गई है, 145 + y इज़ 180, y इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। नेक्स्ट x का वैल्यू बताइए। आप देख रहे हैं सीधा बहिष्कोण बन रहा है, इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए बहिष्कोण इन दोनों के बराबर होता है, तो इधर आप देखिए 100 के साथ रैखिक युग्म बन रहा है। सबसे पहले इसको नंबर दे देते हैं 1, एंगल 1। अब हम अपना काम करेंगे, एंगल 1 + 100 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। नाउ एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 - 100
इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 80 प्लस 60, क्योंकि x कैसा है, एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण, और वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल। x इज इक्वल टू 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रिजल्ट हम इसका यूज़ करते हैं बेटा, अब हमें प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे ये प्रूव करना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम सारे एंगल्स का नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, देखिए नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 180 डिग्री। आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, दिस इज आल्सो 180। देखिए ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, ऐसे 1 के साथ 3 को ले लूँ तो भी लीनियर पेयर है। अब 1 को इसके साथ जोड़ें तो भी 180, इसके साथ जोड़ें तो भी 180। इसका मतलब 2 और 3 इक्वल है ना। इससे ही क्या रिजल्ट निकल जाता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। आप करके देख लीजिए। मान लीजिए 2 में मैंने 60 ऐड करा, 1 में मैंने 60 ऐड करा तो 180 आया ना। और ऐसी 3 भी 60 डिग्री का ही होगा जब 180 बनेगा, क्योंकि 1 तो दोनों जगह अगर हम माइनस कर दें कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो 2 इक्वल टू 3 बचेगा। ऐसे ही हम क्या प्रूव कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आप दूसरी तरफ के लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। ट्रायंगल्स के हमें तीनों एंगल्स दिए गए हैं और हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स को प्लस कर लेंगे आप। इस 180। नाउ x प्लस x बाई 2, x की टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, -40 -20 -10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें रैशनल नंबर है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये बन गया आपका 4x प्लस x और यहाँ हमारा हो गया 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 5x अपॉन 2 इज़ 180 प्लस 70 दैट मीन्स 250 डिग्री। अब अगले स्टेप में हम x को यहीं छोड़ेंगे और बाकी 2 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 5 डिवीज़न में, हमें पता है ये सब। सो दिस इज़ 500 अपॉन 5 इक्वल टू 100 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इज पैरेलल टू M और ये इस एंगल को हाफ भी कर रहा है बेटे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा एंगल हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है L, ये जो छोटी आपको लाइन दिख रही है ये इसके पैरेलल है, तो ये इसका F बन रहा है ना। ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। इसको नंबर दे देते हैं 1 2। नाउ आप लिखेंगे L इज पैरेलल टू M, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इधर वाले नीचे वाले एंगल्स को अभी हम नंबर दे देते हैं 3 और 4। अब हमें पता है, अब देखिए मैं दोनों तरफ एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 बार इसको ही जमा कर रही हूँ। 2 बार लिख लिया बेटा मैंने इसको, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक स्टेप में। 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2।
अब एंगल 1 2 का मतलब है 2 बार जमा हो रहा है। अब एक बारी एंगल 1 की जगह हम एंगल 3 लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। उसने हमें क्या दिया है कि ये बाइसेक्टर है, दीज आर द बाइसेक्टर्स। तो एक बार एंगल 2 लिखा रहने दिया और एक बारी 2 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एंगल 4। अब देखिए इसका मतलब 1 और 3 मैं दोनों को जमा कर रही हूँ। देखिए बेटा, इसका मतलब 1 और 3 दोनों को पूरे को जमा कर लिया हमने, ऐसे 2 और 4 को जमा कर लिया। अब पूरे एंगल का नाम क्या है ATQ, और ऐसे इस पूरे एंगल का नाम क्या है TUS। तो अब हम पूरा नाम लिख देते हैं इनका, एंगल ATQ इज इक्वल टू एंगल TUS। इसका मतलब ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल, और ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं PQ और RS के ऊपर। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है हमारा, PQ इज पैरेलल टू RS। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको इनकी खूब रिवीजन करनी है बेटा, अच्छे से सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।